जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। 19 नवंबर को सूर्य अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं रात्रि 8:23 पर 19 नवंबर 2021। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके होंगे और उसके बाद ये वृश्चिक राशि की जो स्वामी है मंगल उसके अधीन होंगे, क्योंकि मंगल के घर में सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति होती है। फिर भी अनुराधा नक्षत्र का स्वामी होता है शनि, और अनुराधा नक्षत्र में आकर सूर्य कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र में घमासान लड़ाई है, झगड़े हैं, और अपने आप में एक अग्नि तत्व है और एक वायु तत्व है। तो अग्नि भड़क जाती है वायु के साथ में, तो सूर्य जो हैं शनि के नक्षत्र में जाके, अंधियारे के नक्षत्र में जाके उजाले का ये तेज पुंज जो है ये थोड़ा बहुत अपने आप में उदास सा हो जाता है। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सपोर्ट करने के लिए मंगल का घर है, फिर भी आपने देखा होगा और मैंने भी अनुभव किया है बार बार कि जब भी वृश्चिक राशि में चंद्र गोचर करता है और चंद्र अनुराधा नक्षत्र में आता है, तब बहुत सारी तबीयत खराब होती है बहुत लोगों की, और तरह तरह की परेशानियां भावों के हिसाब से आती हैं। तो भाव देखना पड़ता है कि कौन से भाव में ये सूर्य आपके प्रवेश कर रहा है वृश्चिक राशि में, और सूर्य अनुराधा नक्षत्र में जाने पर आपको वहाँ पर क्या फल देगा। तो चलिए हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि वालों के किन किन भावों में सूर्य वृश्चिक राशि के प्रवेश का क्या फल देता है जब वो अनुराधा नक्षत्र में होता है। एक बात यहाँ और भी नज़र आती है कि संन्यास योग बनता है सूर्य और शनि का साथ में, विरक्ति आती है इंसान के मन में, और यहाँ पर मतभेद बहुत होते हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति वृश्चिक राशि में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब वो तुला राशि में नीच के होकर थे, अब वो अपनी मित्र की राशि में हैं। तो ऐसा सोच के चलिए कि भले ही वो अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन पहले से कम बुरा असर दे रहे हैं वो। और जैसे ही ये 2 दिसंबर को ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे बुध के नक्षत्र में, वैसे ही कंफर्टेबिलिटी पूरी तरह आ जाएगी और अपना फल देना शुरू कर देंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के बाद केतु के साथ रहेंगे। तो कई लोगों ने ये विश्लेषण दिया है कि केतु के साथ सूर्य का ये गोचर अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केतु मंगल का सा व्यवहार करते हैं और केतु कंट्रोल में आ जाते हैं गणेश जी की आराधना करने से। यहाँ पर सूर्य मंगल के मित्र हैं, और केतु के साथ भले ही वो थोड़े बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई बुरा असर नहीं देते। बस आपको सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में आने से क्या क्या अनुभव होंगे, बस इसी की चर्चा हम करते हैं। तो आइए जानते हैं सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में क्या प्रभाव हो रहे हैं अलग अलग भावों में। मेष राशि, आपके लिए सूर्य जो हैं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और जाकर वृश्चिक राशि में जब बैठे हैं आपके अष्टम भाव में और शनि के नक्षत्र में हैं, तो आपकी तबीयत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। हड्डियां, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड परेशानी, मसल से रिलेटेड परेशानी, व्यावसायिक कोई परेशानियां, इन सब बातों से आप परेशान तो हो सकते हैं। कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको रिजल्ट आएंगे। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस दौरान। वृषभ राशि, सूर्य के अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में जाने से आपके सप्तम भाव में ये होने वाला है, घटित होने वाला है। वैसे सूर्य आपके लगने शुक्र के ग्रह से निकल चुके हैं,
तुला राशि से निकल चुके हैं, तो अब आप पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन फिर भी विवाहित जीवन में और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन या झगड़े नहीं करने हैं, पब्लिक इमेज को संभालना है। मिथुन राशि, आपके लिए आपके छोटे भाई बहनों के स्वामी हैं सूर्य देवता, आपके उत्साह उमंग के षष्ठ भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं वो आपके वृश्चिक राशि में जाके, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करके सूर्य अपने विरोधियों को खड़ा कर लेते हैं। ऐसा ना हो आपके पीछे कोई कारस्तानियाँ करे। अपने लोन्स लेना देना थोड़ा स्थगित करिए और अपनी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आपके द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य अब पंचम भाव में बहुत स्वस्थ हैं और माइंड प्रखर रूप से आराम से अब कह सकते हैं कि अपने डिसीजंस ले पा रहा है यहाँ पर, लेकिन केओस सा मचेगा जब अनुराधा नक्षत्र में सूर्य जाएंगे। आप अपने बच्चों के साथ अनबन मत कीजिएगा, उनसे लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, मतभेद मत कीजिएगा, मित्रों के साथ मतभेद मत कीजिएगा और अपने सरकारी दरबारी काम पैसों से रिलेटेड ध्यान से कीजिएगा। सिंह राशि, आपके लग्न भाव के स्वामी सूर्य हैं और ये चतुर्थ भाव में जाकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होते, लेकिन नीच राशि में जब थे उससे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। अब ये शनि के नक्षत्र में हैं, तो विरोधियों से बचना, अपना वाहन आराम से चलाना, तेज़ी से ना चलाना, चोटों से बचना, अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखना आपके लिए सर्वप्रथम रहेगा। कन्या राशि, आपके द्वादश भाव के स्वामी काफ़ी ट्रैवलिंग वगैरह इन दिनों पसंद कर रहे हैं वृश्चिक राशि में जाकर, बट आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ट्रैवलिंग में अपनी दवाइयाँ और अपना सामान वगैरह जो खाने पीने का है वो साथ लेकर चलें। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपको ध्यान से रहना है। उत्साह उमंग में कमी लगती है आपको अगर किसी प्रकार से, तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं या शिव जी की आराधना महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके द्वितीय भाव में सूर्य का प्रवेश और उनका अनुराधा नक्षत्र में जाना आपके माता के साथ, आपके परिवार के साथ आपके कलह क्लेश ना हो, बच्चों के साथ ना हो, पैसों के लिए झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। आपके माइंड पे किसी प्रकार का पैसों का बोझ ना हो, आप ज़्यादा सोचें ना कि पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए, और साथ में अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा। वृश्चिक राशि, लग्न में सूर्य आने वाले बहुत अच्छी स्थिति है कि माइंड एकदम खुलना, पर्सनैलिटी आकर्षक होना, लेकिन अनुराधा नक्षत्र में जाकर आपके सूर्य थोड़े बहुत जो हैं अपने आप में बुझ से जाएंगे, उत्साह उमंग में कमी नज़र आएगी, मन दुखी हो सकता है, आत्मा दुखी हो सकती है, और इसको उजागर करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाना, गायत्री के जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। धनु राशि, आपके लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश आपके भाग्येश का द्वादश में बैठना कोई बहुत मज़े की बात नहीं, लेकिन फिर भी अनुराधा नक्षत्र में जाकर ये ज़्यादा बुरे ना हो, इसलिए आप करते रहिए गायत्री की उपासना, आप सूर्य को जल चढ़ाइए। आप आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं या सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम बोल सकते हैं। प्रेम संबंधों में संभालिए, विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह का काम को संभालिए, विदेश में कोई कागज़ पत्र का काम है तो उसे संभालिए। मकर राशि, तबीयत को संभालना विशेष रूप से आपके लिए उचित रहेगा और साथ साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद हैं या कोर्ट केसेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा अभी आगे बढ़ कर बातें बढ़ानी नहीं है, थोड़ा सा बैक सीट ले लीजिए और एमिकेबली जो ख़त्म होता है वो ख़त्म कीजिए, झगड़े फसाद बढ़ाइएगा नहीं, नहीं तो नुकसान होगा सरकारी दरबारी कामों में। कुंभ राशि, आपके दशम भाव में ये सूर्य अपने अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो जहाँ पर काम करते हैं उनके बॉसेस वगैरह से आपका जो व्यवहार है वो गलत ना हो, आपके लेन देन जो आपके बिजनेस में है वो सही रहें, आपका आकर्षण, आपकी तबीयत, इन सब में कोई व्यत्यय ना आए, कोई आपको काम के समय तबीयत ना खराब हो जाए, इसका ध्यान रखना है। पिता की तबीयत का भी ध्यान रखना है। और विवाहित जीवन वाले
अपने साथी को व्यवसाय में नहीं लेना है। मीन राशि, आपके भाग्य भाव में सूर्य का आना बहुत अच्छा है। आपको कई प्रकार से फायदे देने वाले हैं ये एक बार अनुराधा नक्षत्र से निकल जाने के बाद। लेकिन तब तक आपको अपने पैसों को संभालना, उनको कोर्ट केसेस में खर्चे करना और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या बड़े भाई बहनों के साथ में बेचैनी करना, ये सब ठीक नहीं रहेगा। अगर आप बिजनेस की यात्रा करने जाएंगे इन दिनों, तो आपको अपने कागज पत्रों के व्यवहार ठीक से करने हैं और साथ साथ आप विरोधियों से भी सावधान रहिएगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का वृश्चिक राशि में अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या परिणाम होगा। याद रहे, इन दिनों केतु की चर्चा बड़ी कर रहे हैं लोग कि सूर्य जो हैं वो केतु के साथ बैठे हैं। तो याद रखिए, वृश्चिक राशि में केतु भले ही विराजमान है, लेकिन केतु मंगल का सा व्यवहार करते हैं और मंगल सूर्य अल्टीमेटली मित्र होते हैं। उस विषय में ये माना जाता है कि केतु राहु के साथ सूर्य कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी केतु के साथ इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं आती सूर्य को। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई विशेष चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।